नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार पर बेरोजगारों को भत्ता नहीं देने पर निशाना साधा। जयपुर में भाजपा कार्य समिति की बैठक और जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए देश में जल्द ही ड्रोन रोधी व्यवस्था विकसित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश की 50% वयस्क आबादी का टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश में मिलावट करने वालों पर सख्ती होगी। खाद्य पदार्थों के नमूनों की त्वरित जांच प्रक्रिया शुरू होगी। और विश्व मृदा दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम हुए। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए गए। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश दौरे के दूसरे दिन आज जयपुर में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में केंद्र द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करवाकर अभूतपूर्व काम किया गया है। श्री शाह जयपुर के सीतापुरा में जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर में भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने जनप्रतिनिधि संकल्प महासम्मेलन में भी हिस्सा लिया। उन्होंने राज्य की गहलोत सरकार पर बेरोजगारों को भत्ता नहीं देने सहित अन्य आरोपों को लेकर भी निशाना साधा। कोरोना के बाद काफी लोगों के रोजगार प्रभावित हुए। लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। 80 करोड़ गरीबों को देश में मोदी जी ने हर महीना 2 साल तक 5 किलो अनाज देने का काम कर गरीब के घर के चूल्हे को जलते रखने का काम किया है। और यहाँ पर गहलोत सरकार न गरीबों को किसी प्रकार की सुविधा दे रही। बेरोजगारी भत्ता देंगे, बहुत सारे युवा है किसी को मिला है क्या? किसानों का ऋण माफ कर देगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, राज्यवर्धन राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री शाह जैसलमेर से विशेष विमान से जयपुर पहुंचे। हवाई अड्डे से जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर तक हुए मेगा रोड शो में विभिन्न स्थानों पर पार्टी समर्थकों की ओर से उनका स्वागत किया गया। इससे पहले श्री शाह ने जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित बीएसएफ स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। गृह मंत्री ने कहा कि भारत ड्रोन रोधी प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है। उन्होंने बीएसएफ को आश्वासन दिया कि देश की क्षेत्रीय सीमाओं की रक्षा के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए सरकार जल्द ही देश में ड्रोन रोधी व्यवस्था विकसित करेगी। हमने कई प्रकार की नई तकनीकों को अपनाया है। विश्व में उपलब्ध सर्वोच्च तकनीक आपकी और सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल को उपलब्ध कराई जाएगी। ये सरकार का कमिटमेंट है। ड्रोन के खतरे को निपटने के लिए, ड्रोन प्रतिरोध प्रणालियां बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल, हमारा एनएसजी और डीआरडीओ तीनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। कुछ ही समय के अंदर हम स्वदेशी ड्रोन को कंट्रोल करने वाली प्रतिरोध प्रणाली बनाने में सफल होंगे और इसका भी हम तुरंत ही निपटारा करेंगे। शाह ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान बीएसएफ और पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया।
उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ ने न केवल 2.5 करोड़ पौधे लगाए बल्कि उनकी देखरेख भी की। इस अवसर पर उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री ने शहीदों और अन्य जवानों की सेवाओं के लिए पदक देकर सम्मानित किया। प्रदेश के जैसलमेर और जयपुर में 2 दिवसीय दौरे के बाद श्री शाह विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के लगभग 50% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। एक ट्वीट में उन्होंने इसे गौरवशाली बताते हुए आशा जताई कि देश एकजुट होकर कोविड के खिलाफ जंग जीतने में सफल रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हर घर दस्तक अभियान तेज गति से चल रहा है। वहीं देश ने कल एक बार फिर एक दिन में 1 करोड़ कोविड टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 127 करोड़ 61 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 1 करोड़ 4 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इसी दौरान 8,895 नए रोगियों की पुष्टि हुई। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.35% है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोधपुर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अधिवक्ता भवन का लोकार्पण किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी न्यायपालिका संविधान की रक्षक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान ने हमें न्याय का बुनियादी अधिकार दिया है। हर पीड़ित व्यक्ति को इस अधिकार के अनुसार त्वरित और सुगमता से न्याय दिलवाने में अधिवक्ता समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिवक्ता समाज की अहम कड़ी के रूप में अपने दायित्व को पूरा करते हुए न्याय के मौलिक अधिकार को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की मजबूती के लिए न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि जल्द ही मिलावटखोरों के लिए कानूनी प्रावधान सख्त होंगे। श्री खाचरियावास आज उदयपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। खाद्य मंत्री ने कहा कि आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, इसके लिए प्रावधान कड़े करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मिलावट करने वालों पर गैर जमानती प्रावधान तय करने के लिए केंद्र सरकार को मसौदा भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न खाद्य वस्तुओं की तुरंत जांच की प्रक्रिया पर भी चर्चा जारी है, ताकि मिलावट के बारे में जानकारी जल्द सामने आ सके। प्रदेश के कई जिलों में आज प्रभारी मंत्रियों ने जन सुनवाई की और विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बूंदी में जाहिदा खान, चूरू में बृजेंद्र ओला और अलवर में प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने बैठकों में भाग लिया। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने सीकर में और सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने सवाई माधोपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इनमें पानी, बिजली, नरेगा के काम और प्रशासन गांवों के संग प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत हुए कामों की प्रगति की जानकारी ली। आज विश्व मृदा दिवस है। इस मौके पर दौसा में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि तथा उद्यान विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को मिट्टी की जांच और उनके नमूनों का विश्लेषण करने के तरीकों की जानकारी दी गई। काश्तकारों को कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में भी बताया गया। बीकानेर में भी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से कावनी गांव में मृदा स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान किसानों को मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के बारे में जानकारी दी गई। कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में शल्य तंत्र विभाग की ओर से शैक्षिक सम्मेलन CME आयोजित किया गया। इस 6 दिवसीय आयोजन में 30 आयुर्वेद शिक्षक चिकित्सकों ने भाग लिया और विभिन्न आयुर्वेद विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए गए।
टोंक जिले के देवली में आज निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इसमें करीब 250 लोगों की आंखों की जांच कर आवश्यक परामर्श दिया गया। शिविर में चयनित 102 मोतियाबिंद रोगियों का कोटा में ऑपरेशन किया जाएगा। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से अनुबंध के आधार पर 10 जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए 24 से 45 साल की उम्र के पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या डिग्रीधारी उम्मीदवार 24 दिसंबर तक अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जोधपुर, नागौर, पाली और प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए। उम्मीदवार किसी राजनैतिक पार्टी से संबद्ध या केंद्र तथा राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से जुड़ा नहीं होना चाहिए। ये आवेदन केंद्र अध्यक्ष आकाशवाणी केंद्र जयपुर के नाम भेजे जा सकते हैं। प्रदेश में कई स्थानों पर आज दिन भर बादल छाए रहे। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं चूरू में 9, पिलानी में 10.6 और अलवर में न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने आज जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश के आसार जताए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में जीत के लिए भारत ने न्यूजीलैंड को 540 रन का लक्ष्य दिया है। आज तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट खोकर 140 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 276 रन बनाकर घोषित कर दी थी। दूसरी पारी में भारत की ओर से आर अश्विन ने 27 रन देकर न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा है कि हम उत्साह बनाए रखें और अपने युवाओं को खेल के मैदान पर उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित करें। प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट दूरदर्शन न्यूज के एक ट्वीट के जवाब में किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इस संदेश श्रृंखला में श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिन में शामिल किया जाता है। श्रोता हमें अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार पर बेरोजगारों को भत्ता नहीं देने पर निशाना साधा है। श्री शाह ने जयपुर में भाजपा कार्य समिति की बैठक और जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए देश में जल्द ही ड्रोन रोधी व्यवस्था विकसित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश की 50% वयस्क आबादी का टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश में मिलावट करने वालों पर सख्ती होगी। खाद्य पदार्थों के नमूनों की त्वरित जांच प्रक्रिया शुरू होगी। और विश्व मृदा दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम हुए। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।